वेलकम टू द माई चैनल स्टोइक बॉय 2.0 में। दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आज, जब स्त्री भीतर से तैयार होती है तो ये तीन पकड़ अपने आप छूट जाती हैं। ओशो कहते हैं, अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ सच में जुड़ने के लिए भीतर से तैयार होती है तो ओशो के अनुसार ये तैयारी शरीर से नहीं बल्कि चेतना से शुरू होती है। और इसी बिंदु पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे बाहर के संकेत ढूंढते हैं, जबकि असली बदलाव भीतर घटता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री तब तक अपने आप को पूरी तरह खोलती नहीं जब तक वो तीन गहरी आंतरिक ग्रंथियों को ढीला नहीं कर देती। पहली ग्रंथि है भय की, वो भय जो समाज ने उसके भीतर बो दिया है कि अगर वो खुली तो वो कमजोर कहलाएगी, अगर उसने भरोसा किया तो वो टूट जाएगी। और इसीलिए वो हर रिश्ते में पहले अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच बना लेती है। पर जिस क्षण उसे किसी ऐसे पुरुष की उपस्थिति महसूस होती है जो ना तो जल्दी में है, न लालच में, न साबित करने की दौड़ में, बल्कि जो अपने भीतर स्थिर है, मौन में सहज है और जिसे पाना नहीं बल्कि होना आता है, उसी क्षण उसका भय पिघलना शुरू हो जाता है। ये भय शब्दों से नहीं जाता, ये किसी आश्वासन से नहीं जाता, ये सिर्फ उपस्थिति से जाता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री उस पुरुष के सामने डर छोड़ती है जो उसे देखता है लेकिन घूरता नहीं, जो सुनता है लेकिन टोकता नहीं, जो पास होता है लेकिन कब्जा नहीं करता। दूसरी ग्रंथि है नियंत्रण की, क्योंकि स्त्री को बचपन से सिखाया जाता है कि उसे हर परिस्थिति को संभाल कर चलना है, हर रिश्ते में भविष्य का हिसाब लगाना है, हर भावना पर लगाम कसनी है। पर ओशो कहते हैं कि जब प्रेम का बीज भीतर अंकुरित होता है तो नियंत्रण अपने आप ढीला पड़ने लगता है। वो हर बात को तौलना छोड़ देती है, हर शब्द को रणनीति बनाना बंद कर देती है, और पहली बार वो ये अनुमति देती है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, क्योंकि अब उसे सामने वाले पुरुष से कुछ साबित नहीं करना, न खुद को ऊंचा दिखाना, न चालाक बनना। और ये ढीलापन किसी मजबूरी से नहीं बल्कि गहरे भरोसे से आता है। तीसरी और सबसे गहरी ग्रंथि है अहंकार की, वो अहंकार जो कहता है मैं कमजोर नहीं हो सकती, मैं झुक नहीं सकती, मुझे जीतना है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जैसे ही स्त्री किसी पुरुष के साथ अपने अहंकार को ढीला करती है, उसी क्षण संबंध प्रतिस्पर्धा से निकलकर संगति बन जाता है। वहां बहस नहीं रहती, वहां साबित करना नहीं रहता, वहां मौन संवाद करने लगता है। और ये मौन ही वो जगह है जहां दो व्यक्तित्व नहीं बल्कि दो चेतनाएं मिलती हैं। ओशो बार बार चेतावनी देते हैं कि जो पुरुष इन ढीलापन को पाने की कोशिश करता है वो कभी नहीं पाएगा, क्योंकि पाने की कोशिश ही भय, नियंत्रण और अहंकार को और मजबूत कर देती है। स्त्री तब खुलती है जब उसे लगता है कि सामने वाला पुरुष उसे जीतने नहीं आया बल्कि उसके साथ बैठने आया है। इसलिए ओशो पुरुष को सलाह देते हैं कि बाहर की तकनीकों से ज्यादा भीतर की स्थिति पर काम करो, अपने भीतर अधीरता को छोड़ो, अपने भीतर की कमी भावना को देखो, अपने भीतर उस बेचैनी को पहचानो जो हर समय कुछ हासिल करना चाहती है। क्योंकि जिस दिन पुरुष अपने भीतर पूर्ण होता है, उसी दिन स्त्री के भीतर से सुरक्षा, सहजता और समर्पण अपने आप जन्म ले लेते हैं। ये समर्पण गुलामी नहीं है, ये भरोसे की ऊंचाई है, ये झुकना नहीं है, ये भार उतारना है। और ओशो कहते हैं कि जब स्त्री अपने भय, नियंत्रण और अहंकार को ढीला छोड़ देती है, तब वो किसी पुरुष के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए खुलती है। और यही वो क्षण है जहां संबंध पवित्र बनता है, क्योंकि वहां न कोई उपयोग करता है, न कोई शोषण करता है, बल्कि दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। ओशो कहते हैं कि ऐसे संबंध में शरीर बाद में आता है, पहले आत्मा मिलती है। और जो लोग इस क्रम को उल्टा करना चाहते हैं वे सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, प्रेम नहीं। इसलिए यदि कोई पुरुष सच में किसी स्त्री के साथ गहरा संबंध चाहता है तो उसे बदलने की नहीं, उसे समझने की कला सीखनी होगी। उसे तेज होने की नहीं, स्थिर होने की साधना करनी होगी। क्योंकि स्त्री तब ढीली नहीं पड़ती जब उसे दबाया जाए, वो तब खुलती है जब उसे आजाद छोड़ा जाए। और यही ओशो की सबसे क्रांतिकारी बात है कि सच्चा जुड़ाव अधिकार से नहीं, उपस्थिति से पैदा होता है।